हेलो गाइस, तो आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें। अगर आपने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल वॉच नहीं किया है वेरिएबल्स के बारे में तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया है कि वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कैसे यूज़ करते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब आइए वेरिएबल्स के बारे में देख लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। जैसे वेरिएबल नेम्स को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स नेम्स जो है वो हमेशा आप याद रखिएगा कि वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी चीज़ करके दिखाऊंगा। दूसरा रूल ये कहता है वेरिएबल नेम्स को यूज़ करने के लिए कि हम वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और तीसरा रूल ये कहता है कि वेरिएबल नेम्स मस्ट ओनली इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी और कोई भी कीवर्ड जैसे प्रिंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ये आप चीज़ें याद रखिए। तो जैसे पहला रूल हम बोल रहे हैं वेरिएबल नेम्स शुड स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। जैसे VAR वेरिएबल एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम एक 100 वैल्यू असाइन कर देते हैं। एक इसको हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये एक दूसरा वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हमने 200 वैल्यू को असाइन कर दिया। अब अगर हम कोई भी नंबर से वेरिएबल स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 वैर, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। अगर हम इसे करने की कोशिश भी करेंगे तो ये देखिए रेड अंडरलाइन दे देगा, दैट मीन्स इट इज़ गिविंग एरर, सो इट इज़ नॉट करेक्ट। सो रिमेंबर कि हम वेरिएबल नेम्स को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि वेरिएबल नेम के अंदर लेटर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वैर 1, सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर हम इसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये भी हमें रेड अंडरलाइन दे देगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट करेक्ट। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बाकी हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अगर हम इसे प्रिंट करा के भी देख लेते हैं, प्रिंट वैर एंड प्रिंट अंडरस्कोर वैर। अगर हम इसे प्रिंट करा के देखें तो ये देखिए 100 एंड 200 प्रिंट हो गया, दैट मीन्स ये हमारा एब्सोल्युटली फाइन काम कर रहा है। अच्छा, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने 2 बार लिखे हैं इसको हम एक ही बार भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही लाइन में अगर हम इसे प्रिंट कराना चाहें तो कॉमा से सेपरेट करके हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपका कोड बिल्कुल क्लीन लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए 100 एंड 200 ये ऐसे इस तरीके से प्रिंट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि हम वेरिएबल्स कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करें सिंगल लाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारा वेरिएबल है x, y, z इक्वल टू, इसके अंदर हमने तीन वैल्यूज़ असाइन कर दी, 10, 20 एंड 30। तो अब देखिए अगर हम इसे प्रिंट कराना चाहें x, y, z, तो ये हमें एब्सोल्युटली हमें बिल्कुल सही चीज़ मिलेगी, 10, 20 एंड 30। तो आप देखिए इसको मैंने अलग अलग लाइंस में डिक्लेयर करने की बजाय एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया है, तो इससे हमारा कोड क्लीन दिखेगा। थर्ड थिंग इज़ दैट जो हमें फोकस करना है, ग्लोबल एंड लोकल वैर। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊँगा तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, पर बस अभी के लिए आप ये सुन लीजिए कि ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर करते हैं और उनका जो एक्सेस है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में रहता है। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो हम एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और उसका एक्सेस जो है वो आपके फंक्शन के इनसाइड ही रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। एंड ऑल सेट।